किसी ने ठीक ही कहा है, कुछ राज हमेशा राज ही रह जाते हैं, लेकिन कुछ राज सिर्फ उन्हीं को मिलते हैं जो उन्हें ढूंढने की हिम्मत रखते हैं। ये कहानी है एक पुरानी हवेली की, और वो राज की जो सालों से उसके दीवार के पीछे दबा हुआ था। रायपुर गांव के किनारे एक वीरान हवेली खड़ी है। लोहा जुंग से भरा है, खिड़कियों से हवा नहीं चीखने की आवाजें आती हैं। लोग कहते हैं रात के बाद वहां से हमेशा एक छोटी लड़की के हंसती की आवाज आती है। पिछले 20 साल में कोई भी वो हवेली के पास तक नहीं गया, कोई एक को छोड़ के। रिया, एक 18 साल की छात्रा, शहर से छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आई थी। बहुत ही तेज और क्यूरियस लड़की थी। जब उसने हवेली के बारे में सुना तो बस उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसने फैसला किया, मैं जाऊंगी, मुझे वो हवेली का सच चाहिए। रिया एक रात फोन की फ्लैशलाइट लेकर हवेली के अंदर घुस गई। दीवारें गीली थीं, छत से पानी टपक रहा था। तभी एक पुरानी तस्वीर उसके पैर के पास गिरती है। उसमें एक छोटी सी लड़की है, लेकिन उसकी आंखों पर काले दाग लगे हैं, जैसे किसी ने जान के मिटा दिया हो। फिर एक डायरी मिलती है, सफेद जले हुए पन्ने, और लिखा है मीरा 2005। मैं मीरा हूँ। मुझे जलाया गया उन लोगों ने जो मुझे माँ के मरने के बाद यहाँ ले आए थे। मुझे कभी खेलने नहीं दिया, कभी मुस्कुराने नहीं दिया। फिर एक रात इस हवेली में आग लग गई, मुझे बचाया नहीं गया। रिया की आंखों से आंसू गिरते हैं। फिर एक लाइन, मुझे शांति चाहिए, कोई है जो मेरा सच दुनिया को बताए। तभी एक हवा का झोंका आता है, डायरी के पेज पलट जाते हैं और रिया देखती है हवेली के नीचे एक सीक्रेट बेसमेंट का जिक्र है। वो बेसमेंट में जाती है और वहां एक छोटी लड़की का स्केलेटन मिलता है, हाथों में एक लॉकेट लेके जिस पर लिखा है मीरा। रिया समझ जाती है ये कोई भूत नहीं था, ये एक बेकसूर रूह थी जो सिर्फ सच्चाई की तलाश में थी। रिया ने मीरा के लिए हवन करवाया, उसका नाम गांव में सबके सामने लाया, और तब से हवेली में कभी कोई आवाज नहीं आई। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं थी, ये वो आवाजों की थी जो कभी सुनाई नहीं गई। कभी कभी भूत उनकी रूह होते हैं जिनका सच दबा दिया गया हो। पुरानी हवेली का सच अब राज नहीं रहा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कहानी सिनेमा पर, जहां हर कहानी के पीछे होता है एक गहरा सच।